अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं इनहेरेंट रिस्क की। देखिए, इनहेरेंट रिस्क कंपनी के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस या कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। जिस कंपनी के नेचर ऑफ ऑपरेशंस स्मूथ हैं, सिंपल हैं, वहाँ पर इनहेरेंट रिस्क कम से कम होगा कंपेयर टू उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ नेचर ऑफ ऑपरेशंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और अकाउंटिंग मुश्किल हो जाती है और वहाँ पर एस्टिमेट्स और मैनेजमेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और फ्रॉड्स और एरर्स के चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं कंपेयर टू उस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर स्मूथ ट्रांजैक्शंस हैं, स्मूथ ऑपरेशंस हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे एक इंश्योरेंस कंपनी के ऑपरेशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है अगर हम कंपेयर करें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि गुड्स को ख़रीदती है और सेल आउट करती है। जैसे एक बिज़नेस है क्लॉथिंग बिज़नेस, उसका काम ये है कि वो सिंपली क्लॉथ्स को परचेस करे और कस्टमर को सेल आउट करे। यानी कि जैसे ही कस्टमर को वो सेल आउट करेगी वो अपना रेवेन्यू बुक करेगी बिकॉज उसने रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कर लिया और पेमेंट हासिल हो गई। कंपेयर टू इंश्योरेंस कंपनी, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज कैसे कमाती हैं? वो जिसको इंश्योरेंस देती हैं उनके लिए एक पॉलिसी सेट करती हैं और वो जो पॉलिसी होती है वही आपका प्रीमियम होता है और वही आपका रेवेन्यू होता है। अब अगर मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूं तो हेल्थ इंश्योरेंस कैसे सेट की जाती है? एक बंदे की एज को देखा जाएगा, एक जवान है, एक बूढ़ा है। बूढ़े की इंश्योरेंस में ज़्यादा रिस्क है, उसकी ज़्यादा ख़र्चा आएगा, वो ज़्यादा बीमार हो सकता है। जबकि एक जवान है जो कि बीमारी के चांसेस बहुत कम हैं तो उससे ज़्यादा रेवेन्यू हासिल नहीं किया जा सकता। जबकि एक बूढ़े से ज़्यादा रेवेन्यू हम चार्ज करेंगे, उसको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। इसी तरीके से एक बंदा है जो पहले से बीमार है, डायबिटीज़ है, हार्ट के बीमारियां हैं, उससे हम ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे बिकॉज वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, कल को हमें पैसे भी ज़्यादा उनको देने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रेडिक्शंस कर रही है, वो एनालिसिस कर रही है, तब जाके वो रेवेन्यू को सेट कर रही है, फिर रिकॉर्ड करेगी। इसी तरीके से वो फ्यूचर एक्सपेंस को प्रेडिक्ट करती है कि ये बंदा जो है वो बीमार होगा नहीं होगा, इसको कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, कितना हमें खर्चा देना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में होना है, अभी आपको मालूम ही नहीं। सो इसका जो मॉडल है, बिज़नेस मॉडल, वो डिफरेंट है कंपेयर टू एक क्लॉथिंग कंपनी के। क्लॉथिंग कंपनी में स्मूथ ऑपरेशन है, एट द टाइम आप रेवेन्यू बुक कर रहे हो, सिंपल। जबकि इंश्योरेंस पॉलिसी वाले, जो इंश्योरेंस कंपनीज वाले हैं, उनके ऑपरेशन स्मूथ नहीं है, वहाँ पर अकाउंटिंग मुश्किल है, एक्चुअरीज इन्वॉल्व हैं, एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, आपकी जजमेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर हम बैंक्स की मिसाल लें, बैंक्स में डेरिवेटिव्स की कैलकुलेशंस होती हैं, फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, इन सब में इन्वॉल्व होते हैं इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, फ्यूचरिस्टिक रिस्क, इनकी कैलकुलेशंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। सो यहाँ पर इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू एक सिंपल बिजनेस मॉडल के, जैसे कि हमने एग्जांपल ली क्लॉथिंग कंपनी की। कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों का बिजनेस मॉडल भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप जैसे जैसे बेनिफिट ट्रांसफ़र करोगे वैसे ही आपने रेवेन्यू को बुक करना है। कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले की दिक्कत ये है
उनका प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्डिंग बनाएंगे, यानी कि उनको ये नहीं पता कि हमने कितनी बिल्डिंग बना दी है, क्योंकि जितनी बिल्डिंग बन चुकी है वो तो आपने बेनिफिट ट्रांसफ़र कर लिया है, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होना चाहिए। लेकिन ये कैसे मालूम होगा कितनी बिल्डिंग बनी हुई है, कितनी अभी रहती है? उन्हें सिविल इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा, वो बताएंगे कि इतनी बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, फॉर इंस्टेंस 50%, 60%, तो फिर उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक सिविल इंजीनियर कह रहा है 50% कंप्लीट है, दूसरा कह रहा है 60% कंप्लीट है, कितना रेवेन्यू बुक करें? कॉम्प्लेक्सिटीज़। इसी वजह से इनहेरेंट रिस्क एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ज़्यादा है, बैंक में ज़्यादा है, इंश्योरेंस कंपनी में ज़्यादा है कंपेयर टू एक स्मूथ ऑपरेशंस वाली कंपनी जिसका सिर्फ कमर्शियल ट्रेडिंग का बिजनेस है, वो गुड्स को लेती है और सेल आउट करती है, राइट। जितने स्मूथ ऑपरेशंस उतना इनहेरेंट रिस्क कम है, जितने कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, जितनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, उतना इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है। ये इनहेरेंट रिस्क एक बिल्ट इन रिस्क है, इसका ताल्लुक ऑपरेशन से है, कंपनी की नेचर से है, उसकी ट्रांजैक्शन से है। यहाँ पर हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं मज़ीद, जिससे आपको समझ आए कि इनहेरेंट रिस्क कहाँ कहाँ पर ज़्यादा होता है। एक ऐसी कंपनी जिसकी मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल है, मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती है, पास्ट में मैनेजमेंट पर फ्रॉडुलेंट केसेस लग चुके हैं। जिस कंपनी की मैनेजमेंट ही फ्रॉडुलेंट है वहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एरर्स और फ्रॉड्स के साथ बनेंगे, ज़रूर बनेंगे। रिस्क हाई है, यानी कि इनहेरेंट रिस्क बहुत ज़्यादा है ऐसी कंपनी में जहाँ पर मैनेजमेंट फ्रॉडुलेंट हो, जैसे कि जहांगीर तरीन शुगर मिल्स। जहांगीर तरीन एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर बहुत सारे केसेस पहले लग चुके हैं, यानी कि वहाँ पर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी क्वेश्चनेबल है, इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा है। इसी तरीके से फ्रॉड, एक फ्रॉड पकड़ा गया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रॉड और भी हैं, चाहे हमारे पकड़ में नहीं आए लेकिन ज़्यादा रिस्क है फ्रॉड का। तो ऐसी कंपनी में जहाँ पर एक फ्रॉड पकड़ा गया है, दूसरे भी हो सकते हैं, वहाँ पर इनहेरेंट रिस्क ज़्यादा हो जाता है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ज़्यादा पाई जाएंगी। इसी तरीके से ईयर एंड ट्रांजैक्शंस, ईयर एंड ट्रांजैक्शंस का मतलब ये है कि साल के एंड में धड़ाधड़ ट्रांजैक्शंस की गई हैं, सेल्स की गई हैं, एंड में आपको पिक्चर क्लियर दिखती है, लॉसेस आ रहे हैं, लॉसेस को छुपाना है, प्रॉफिट्स दिखाना है। किस तरीके से दिखाएंगे? फेक सेल्स बुक करो। ज़रूरी नहीं है कि ईयर एंड ट्रांजैक्शंस हमेशा फेक ही हों, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्वीट्स कंपनी है, स्वीट्स कंपनी स्वीट्स का सेल आउट करती है, एंड में दिसंबर में क्रिसमस आती है, क्रिसमस में लोगों को स्वीट्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्होंने इसी वजह से सेल किया, सीजनल बिजनेस था उनका। तो मुमकिन है कि रिस्क ज़्यादा है लेकिन ज़रूरी नहीं है, मगर जहाँ पर ईयर एंड ट्रांजैक्शंस नज़र आएंगी वहाँ पर इनहेरेंट रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरीके से जहाँ पर एस्टिमेट्स और जजमेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो ट्रांजैक्शन में, जैसे कि हमने इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात की, या फिर हमने फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स इनकी ट्रांजैक्शंस की बात की, वैल्यू इन यूज़ की कैलकुलेशंस की हम बात कर रहे हैं, इन सब में एस्टिमेट्स इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा फ्रॉड्स के चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर मैनेजमेंट की रिम्यूनरेशन, सैलरी प्रॉफिट पे बेस करती है, मैनेजमेंट हर किस्म की कोशिश करेगी कि हमारे प्रॉफिट्स बढ़ें ताकि हमारी सैलरीज बढ़े। इसीलिए ऐसी ट्रांजैक्शंस जहाँ पर हमें इस तरह के नेचर सिचुएशंस मिलें वहाँ पर इनहेरेंट रिस्क सबसे ज़्यादा है।